हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग आज बात करेंगे दो नए टॉपिक की। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट और दूसरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स की ज़्यादा से। पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे होता क्या है ये, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक, फर्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब मैं क्या करूंगा, लेट अस टेक सम वैल्यू फॉर x, कोई भी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट p ऑफ 2, मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तब फिर इसको कैसे करते हैं हम लोग, बस जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप 2 रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। क्या किया, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। p ऑफ 2, जहां जहां x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो और उसको सॉल्व करो। क्या हो गया, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6 प्लस 5। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 5। क्या होगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 6, इट विल बी 13 माइनस 6, इट विल बी 7। क्लियर। p ऑफ माइनस 1 ले लो, p ऑफ माइनस 2 ले लो, मारो गोली, p ऑफ माइनस 2 ले लो। p ऑफ माइनस 2 लोगे तो क्या हुआ, 2 इंटू माइनस 2, नहीं p ऑफ माइनस 1 ले लो तो जाएगा p ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, तो क्या होगा, जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 विल बिकम 1, माइनस 2 माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 5, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2 प्लस 3 प्लस 5। क्या आएगा आंसर, 10 आएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आता है मैं कहूंगा p ऑफ 2 क्या होगा, ये होगा। इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू जो भी हो सकता है 3x प्लस 5 ऐसा कुछ हो सकता है, एट x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, x की वो वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मूला आई विल डिफाइन इट नाउ एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट इफ p of x is a polynomial in x मतलब in variable x, and if alpha is any real number, and if alpha is any real number। यहां पर हमारे केस में क्या था, अल्फा की जगह पे हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक 2 और एक लिया था -1, है ना। तो वहां पे इसको हम अल्फा ले रहे हैं जनरल। इफ p of x is a polynomial in x and if alpha is any real number then the value obtained, ये बात थोड़ी वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, then the value obtained on substituting by putting x is equal to अल्फा, हमारे केस में 2 था -1 था, in p of x is called the value of p of x, is called the value of p of x at x is equal to alpha। ठीक है, इस वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, दिस वैल्यू इज डिनोटेड एज, वहां पे p ऑफ 2 लिखा था मैंने, p ऑफ अल्फा, बस इतना ही। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो भी x की वैल्यू होती है, जैसे इस केस में डेफिनेशन में अल्फा लिखा हुआ है, वहां पे मेरे एग्जांपल में था 2 था -1 था, कोई पॉलिनोमियल होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू जो भी वैल्यू देंगे जो कि यहाँ अल्फा है, उसको पुट करने से जो भी आंसर आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक, इस तरीके से एक दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो बताता हूँ। व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, दीस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मान लीजिए एक कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं
सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू होगी जिसको यहाँ पे पुट करने से आंसर इसका जीरो आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर पुट पी ऑफ 5 करूंगा तो क्या आएगा, 5 माइनस 5, आंसर विल बी जीरो। अगर मैं ले लूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना, तब भी क्या होगा, अगर मैं लिखूं पी ऑफ हाफ तब हो जाएगा 2 इंटू हाफ माइनस 1, 2 कैसे कैंसिल, 1 माइनस 0। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट केस में 5, सेकंड केस में हाफ। इसको पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसको क्या कहूंगा मैं, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? Zero of the polynomial is that value which one substituted in p of x, in place of x, and the answer, the value becomes zero, then it's called zero of the polynomial. Clear? तो zero of a polynomial वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो जीरो आती है। अभी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको पुट करने से कुछ भी आंसर आता। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, इज वो वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्लियर? नाउ आई गिव द फॉर्मल डेफिनेशन। A real number alpha is called a zero of the polynomial p of x if p of alpha is equal to zero. Oh, you have understood this. फिर से रिपीट करो। A real number alpha, a real number alpha is called a zero of the polynomial p of x if p of alpha is equal to zero. Clear? अब ये कैसे पता करते हैं, how we find out that I will tell you when we start solving the questions. ठीक है, that I will tell you when we start how to find the zero of the polynomial, that is a different part. तो अभी तो मैंने आपको दो पॉइंट बताए, एक what is zero of a polynomial and what is value of a polynomial. ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a linear polynomial of a quadratic polynomial, ठीक है ना, and then we start the exercise. तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a linear polynomial. ठीक, देखिए मैं डिराइव करके दिखाऊंगा आपको। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a linear polynomial. Let us consider a linear polynomial say p of x is equal to ax plus b. Standard definition where a is not equal to zero. ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो हमें पता करना हो। जब भी कभी, अभी तो मैं बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज शुरू होगी तो आप ध्यान से सुने। जब भी कभी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी सिंपली इक्वेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो। मतलब टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम क्या काम करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ इसका, p ऑफ x क्या है, ax प्लस बी, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हमारा एम है यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना। तो ax क्या होगा, ax होगा जीरो माइनस बी, एंड x विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डज इट मीन, ये है जीरो, ये बता रहा है, ये वैल्यू बता रही है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और ये क्या है, ये क्या है, देखिएगा, दिस इज नथिंग बट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, व्हाट इज बी, व्हाट इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, वो इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आ गया ना।
जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज गिवन बाय विच इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। तो क्या होता है, ये है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ एक लीनियर पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। भाई अगर इक्वेशन है ax प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है, और ये जीरो है। जीरो कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से ये आएगा। तो आप समझ लें कि जब भी कभी आप दिस इज का रिलेशनशिप बिटवीन दिस, तो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म दिस कांस्टेंट टर्म बी ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ आई विल टेक दिस सेम। अब आपको जब भी कभी जीरो पता करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं कोई भी पॉलिनोमियल देता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इससे जीरो पता करना है। देखो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। अब देखना, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक्स माइनस थ्री, इसको करो ए एक्स प्लस बी, इसको इसको देखो कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ए क्या है, इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। ए क्या है, ए है वन, बी क्या है, बी है माइनस थ्री। अब ये फॉर्मूला यूज करो भाई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस थ्री, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वन। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस थ्री अपॉन वन विच इज नथिंग बट थ्री। आप खुद पता कर लें आपको एक्स की वो वैल्यू जिसके यहाँ पे पुट करने से पी ऑफ एक्स में, अगर मैं एक्स माइनस थ्री में एक्स की जगह पे थ्री पुट करूंगा तो आंसर हो जाएगा जीरो। ये फायदा होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू फाइंड आउट। नाउ आई विल ड्राइव द सेम फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी कर लेते हैं। ठीक, लेट मी स्टार्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको भी डिराइव कर लेते हैं। In examination they will not ask you to derive all these things, but if you know the basics it becomes very very easy and interesting also. ठीक, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिराइव कैसे करते हैं और उसका फॉर्मूला के साथ मैं बताता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक्स स्क्वायर विल नो लॉन्गर बी एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, जीरोस को हम लोग बोलते हैं भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जीरोस कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जितनी डिग्री उतने तक जीरोस जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिल बी टू, लीनियर पॉलिनोमियल वन, ये बात होती है। तो लेट उसको हम लोग नेम कर देते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x, are the factors of p of x। नाइन्थ में आपने पढ़ रखा है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें ये बताया था आपको, हाँ, कि अगर ये x इज इक्वल टू अल्फा इज द जीरो, देन p of x minus alpha will be and x minus alpha will be factor। फैक्टर मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ उसको देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be equal to k into x minus alpha into x minus beta, where k is a constant, where k is a constant। कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। k, एक काम करो, इसको पूरा करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई ईच, x into x is x square, प्लस टू माइनस माइनस अल्फा x, माइनस टू माइनस प्लस माइनस टू प्लस माइनस बीटा x, माइनस टू माइनस प्लस अल्फा बीटा, ऐसे कर लो, ऐसे आ जाएगा। अब ये अगर इसको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा एक्स प्लस टू माइनस के इंटू बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, है ना। इधर भी लिखते जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा एम क्या है, मैं कहूँगा, मैं इसको ऐसे करूँगा कि एक्स स्क्वायर को सबको अलग कर दूंगा। यहाँ पे देखो मैं ये एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ तो के एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू जो है इसको भी मैं सब्स्टिट्यूट अलग कर देता हूँ, जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म, व्हाट वी गेट, ऑन कंपेयरिंग
the coefficients of x square, x and constant term, we get क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या मिलता है हम लोगों को इससे मिलता है k इज इक्वल टू ए। यहाँ ए है, यहाँ के है, ये आ गया। और ये देखिए, इसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो क्या होगा, x के साथ माइनस के, देखो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर क्या x के बगल में b है, इज इक्वल टू बी, और लास्ट में k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। k इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा पेन हल्का हो जाता है बार बार, k इज इक्वल टू क्या था, k इज इक्वल टू a, और यहां पर माइनस के, ये वाला माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, और लास्ट में k इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या मालूम पड़ता है, k इज इक्वल टू ए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू बी ओवर माइनस ए, अल्टीमेटली इट विल बिकम माइनस बी बाई ए। कितना इंटरेस्टिंग है ये, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। और इसको भी देख लो, अल्फा इंटू बीटा देख लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के क्या है, के इज इक्वल टू ए, तो सी अपॉन, ये है जो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट सम ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस थे गिवन पॉलिनोमियल के, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब एडिशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो व्हाट इज बी, बी इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c upon a, constant term over coefficient of x square. I hope you have understood this. Very, very important. We are going to use this formula in solving various questions related to sum of the zeros, product of zeros, उल्टा पुल्टा करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो वैसे तो आप चाहें तो सीधे भी कर सकते थे, लेकिन एक बार ऐसे समझने से चीज़ें आसान हो जाती हैं, and we'll be able to answer most of the questions. In the next class, we take up exercise questions. Thank you. Bye bye.